राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मूसल की महिमा। कहानी बड़ी रोचक है, तो कहानी को पूरा सुनकर ही जाइएगा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक विष्णुदास नाम का गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। गांव में ही एक मंदिर था। विष्णुदास वहीं का पुजारी था और उसी से उसका घर चलता था। विष्णुदास वैसे था तो बहुत गरीब, लेकिन उसको दानी कहलाने का बड़ा शौक था। वह रोज एक दो अजनबियों को मेहमान के रूप में अपने घर खाना खिलाने के लिए ले आता, बिना यह जाने कि उसके घर में खाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। वह दूसरों को खिलाकर खाने को ही अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसकी यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसकी आदत से हमेशा परेशान रहती, पर वह अपने पति के मर्जी के खिलाफ कभी कुछ न करती। वह किसी न किसी तरह घर का काम चलाया करती थी। कभी पड़ोसियों से चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन लक्ष्मी ने सोचा कि इस तरह से कब तक काम चलेगा। अब तो पड़ोसी भी उससे जान बचाने लगे हैं, कभी कभी तो नाराज भी हो जाते हैं। पड़ोसियों को तो विश्वास ही नहीं होता कि सचमुच ये लोग इतने गरीब हैं, क्योंकि वो देखते कि विष्णुदास रोज एक या दो मेहमानों को अपने साथ ले आता और उन्हें भोजन कराकर ही भेजता। बेचारी लक्ष्मी की अब मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी बार तो ऐसा होता कि वह कई कई दिनों तक भूखी ही रह जाती। उसके लिए अब जीना दूभर हो गया था। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने अपने पति से साफ साफ बात करने का फैसला किया। एक दिन रात में विष्णुदास जब भोजन करने के बाद सोने जा रहा था तो लक्ष्मी उसके पास आई और कहने लगी कि सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विष्णुदास बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आज तक लक्ष्मी ने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। उसने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना है। लेकिन दुख के मारे लक्ष्मी से बोला न गया तो वह रोने लगी। इस पर झुंझुला कर विष्णुदास ने कहा, क्या बात है, कहती क्यों नहीं। लक्ष्मी अपने आंचल के कोर से अपनी आंखों को पोंछते हुए बोली, आप हर रोज किसी न किसी को खाना खिलाने के लिए ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह नहीं पूछा कि घर में खाना पूरा पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब ब्राह्मण, जो रूखा सूखा हमारे पास जुटता है वह हम दोनों के पेट भरने के लिए ही काफ़ी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा। आप तो मेहमानों को बुलाकर उनके साथ भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। मैं अपने हिस्से का खाना उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ, लेकिन मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मेरे ऊपर दया करिए और अब हर किसी को घर पर बुलाना बंद कर दीजिए। बस इतनी सी ही कृपा कर दीजिए। विष्णुदास यह सुनकर दंग रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि ऐसा कहने की हिम्मत लक्ष्मी की कैसे हुई। शायद उसे खुद मालूम नहीं कि वह कैसी मूर्खता की बातें कर रही है। बाद में बड़ा पछताएगी। उसने लक्ष्मी को बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देखो भाग्यवान, रो मत। मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना अच्छी बात है। तुम जो ये त्याग करती हो उससे मेरा ही तो कल्याण होगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपने पति की आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। यह कहकर विष्णुदास सो गया और थोड़ी ही देर में खराटे भरने लगा। लेकिन लक्ष्मी की आंखें झपकी भी नहीं। वह पूरी रात वैसे ही पड़ी रोती रही। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दूसरे दिन सवेरे सवेरे विष्णुदास नहा धोकर मंदिर चला गया और रोज की तरह दोपहर में दो अजनबियों के साथ भोजन करने के लिए घर पहुंचा। लक्ष्मी ने उनको दूर से ही आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर उसके भाग्य में भूखे रहना ही लिखा है। लेकिन अचानक से उसे एक उपाय सूझा। घर में आने के बाद विष्णुदास ने मेहमानों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। विष्णुदास के जाने के बाद लक्ष्मी एक धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसको दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद एक पीतल का दिया जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। लक्ष्मी जानबूझकर ऐसी जगह बैठी जहां से मेहमान उसको आसानी से देख सके। मेहमानों ने जब लक्ष्मी को मूसल के आगे हाथ जोड़कर बैठे देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी किसी को मूसल की पूजा करते हुए नहीं देखा था। दोनों मेहमान आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। लक्ष्मी ध्यान मग्न बैठी थी। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी ने अपनी आंखें खोली, सिर घुमाकर देखा तो दोनों मेहमानों को वहीं खड़ा पाया। एक मेहमान ने पूछा, बहन आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा,
भाई आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अब मैं आपसे अपने पति की बुराई तो नहीं कर सकती। तो दूसरे मेहमान ने कहा, बहन, हम आपसे आपके पति की बुराई करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो बस इस मूसल की पूजा का भेद जानना चाहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध आपसे भी है। इतना सुनकर अब तो वो दोनों मूसल की पूजा का भेद जानने के लिए और उत्सुक हो गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप दोनों वचन दीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। दोनों ने वचन दे दिया। तब लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति बड़े दानी आदमी हैं। वह मेहमानों को घर बुलाकर रोज खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं कि यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बना देती हूँ, लेकिन मेहमानों की मार कुटाई से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं मूसल की पूजा भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि मुझे कोई पाप न लगे। लक्ष्मी की बातें सुनकर दोनों मेहमानों का सर चकराने लगा। दोनों डर के मारे पसीना पसीना हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। वो दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। थोड़ी देर बाद जब विष्णुदास वापस आया तो घर में मेहमानों को न पाकर उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। तो लक्ष्मी ने बड़े दुख के साथ कहा, स्वामी, यह सब मेरी मूर्खता के कारण ही हुआ। मेहमान तो नाराज होकर चले गए। कृपा करके मुझे मेरी मूर्खता के लिए क्षमा कर दीजिए। विष्णुदास ने हैरान होकर कहा, क्या कहा? मेहमान नाराज होकर बिना भोजन किए ही चले गए? ऐसा क्या कर दिया तुमने? लक्ष्मी बोली, वो मुझसे हमारे घर का मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा कि मेरे घर में बस एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस इसी बात पर वो गुस्सा होकर चले गए। लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णुदास गुस्से से भर गया और चिल्लाकर बोला कि मेरी पत्नी होकर भी तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया, वो भी इस तुच्छ से मूसल के लिए। लाओ, मैं अभी उन्हें ये मूसल दे आता हूँ। लक्ष्मी बोली, पर हमारे घर में एक ही मूसल है। अगर आप ये मूसल उन्हें दे देंगे तो मैं धान कैसे कूटूंगी और आपके मेहमानों के लिए भोजन कैसे बनाऊंगी? विष्णुदास बोला कि वो हम बाद में देखेंगे, और लक्ष्मी के हाथ से मूसल छीनकर मेहमानों के पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब मेहमानों ने पीछे मुड़कर देखा तो विष्णुदास हाथों में मूसल लिए गुस्से से उनके पीछे दौड़ा चला आ रहा है। वो बोले, देखो पुजारी, अपने हाथों में मूसल लिए हमें पीटने हमारे पीछे ही आ रहा है। अब तो दोनों अपने जान बचाकर और तेजी से भागे। विष्णुदास भी उनके पीछे काफी दूर तक गया, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाया, तो निराश होकर अपने घर वापस लौट आया। जब गांव वालों ने विष्णुदास को मूसल उठाए मेहमानों के पीछे भागते देखा तो उन्होंने चारों ओर यह खबर फैला दी कि विष्णुदास अपने मेहमानों को खाने के बहाने अपने घर बुलाकर उनकी मूसल से खूब पिटाई करता है। उसके बाद से कभी भी कोई भी मेहमान विष्णुदास के घर पर भोजन करने के लिए न आता। विष्णुदास को यह कभी पता ही नहीं चला कि यह उसकी पत्नी लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी भी अब बहुत खुश रहती, क्योंकि उसे अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।